हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और सुबह सुबह ये देखिए चिड़ा और चिड़ी बैठ के मज़े से खेल रहे हैं। इनको देखकर मुझे एक गाना याद आया और बड़ा मज़ा आता है ना इनको ऐसे सुबह सुबह देखते हुए। बहुत अच्छा लगता है फुदक फुदक के खेलते हुए। और कभी कभी लगता है ना कितना अच्छा होता अगर हम भी ऐसे बेफिक्री से ज़िंदगी को जी पाते, कहीं भी जा पाते, कहीं भी बैठ पाते, कहीं भी सुकून से रह पाते। कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। घर के कुछ काम निपटाए, फिर मुझे शॉपिंग जाना था तो मैं निकल पड़ी। ये तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है ना, लहराता हुआ आज़ादी का तिरंगा। एक गाड़ी पे आगे जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी रास्ते के खड्डे और ब्रेकर की वजह से प्रॉपर जो मैं लेना चाह रही थी वो नहीं आया। फिर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, हवा के साथ लहरा रहा है। आज मन में इतने सवाल है ना, इतना मन बोलते हैं ना कि बेचैन होता है कुछ चीज़ों को देख के, कुछ चीज़ों को सुन के। आज नहीं, 2-3 दिन से ऐसे जो चल रहा है। पहले निर्भया कांड हुआ, फिर ये, और क्या कहेंगे इसको कि पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव से थी, उसके कपड़े ख़राब थे या क्या, ना जाने कितनी चीज़ें। ऐसे कितने सारे हैवानियत की केसेस हमारे देश में हर रोज़ होते हैं। और इससे ज़्यादा खतरनाक होता है जब छोटी बच्चियों के साथ कुछ होता है। मतलब दिमाग जो है ना ऐसे हिल जाता है। आज़ादी के इतने साल हो गए, देश आज़ाद है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये जो हैवान हैं, जिनके अंदर ये हैवानियत है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? और क्यों इंसान इतना क्यों हैवान बन जाता है? बहुत कुछ है यार। अगर हम बोले कि महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं, उसमें कोई शक नहीं होता है ना। जितना काम महिलाएं करती हैं उतना कोई नहीं करता। कहीं पर भी आप जाके देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, घर का संभालने के साथ साथ वो बाहर भी संभालती हैं। और फुल टाइम बाहर वर्किंग वुमेन होते हुए भी वो घर पे भी आके संभालती हैं। ऐसा नहीं होता कि बैग रखा और सो गए। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जो ऑफिस से आए और बिल्कुल फ्रेश चाय पिया, नाश्ता किया, खाना खाया, सो गए, फिर ऑफिस जाने के टाइम उठे और तैयार होके वापस से सब कुछ लगा लगाया मिला और चले गए, कि उनको कोई चीज़ की फिक्र नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, मुझे होता है ना कि दिमाग में ऐसे गूंजती रहती हैं। कितना भी मन को बहला लो, कितना भी इधर उधर कर लो, लेकिन वो सब कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में आती जाती रहती हैं। और मुझे लेना था एक गिफ्ट हाउस वार्मिंग के लिए, तो मैं वो देखने के लिए गई थी। शायद इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो फिर मैं वहाँ पर आज शॉपिंग के लिए जाती भी नहीं। अगर हम आज भी देखें ना, तो जो हेडलाइंस होती हैं उसमें 1/3 खबर जो है, 1/3 जो न्यूज़ होती है, वह महिलाओं पर अत्याचार संबंधित होती है। टीवी पर तो सारी घटनाएं ऐसा लगता है कि उनको छुपा दिया जाता है, उनको नहीं बताना है। और इन घटनाओं को कभी कभार दिखाया जाता है, कहीं से आवाज़ उठी तो, या कुछ बहुत बड़ा हुआ तो, नहीं तो बहुत जगह तो समाज के डर से, परिवार के डर से वो बताया ही नहीं जाता है। मैं शॉपिंग करके घर आ गई और घर आने के बाद मैंने भिगो के रखी थी इमली। बहुत दिन से पेंडिंग था इमली की चटनी बनाना, तो मैंने कहा चलो भिगो के रखी है तो अभी इसको भी कर ही देती हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉच नहीं निकाली है, बट मेरी ये वॉच बहुत अच्छी है, टाइटन रागा की, वाटर प्रूफ है। मशीन में भी जाके घूम के आई है, बेचारी का कुछ नहीं हुआ है और बहुत सालों से है। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये वॉच। मतलब एकदम सिंपल सी और क्यूट सी है, बहुत ही खूबसूरत सी है, तो मुझे ये हमेशा ही से ही पसंद आई है। और मैं बात कर रही थी ना महिलाओं की, ये इमली जो है ना, उसको मैं अच्छे से छन्नी में छानूंगी। छन्नी मैंने दूसरी ले ली, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना दिमाग में चलती रहती हैं, तो दिमाग को कूल करके काम करना होता है। लेकिन मैंने छन्नी बड़ी की जगह छोटी ले ली, तो अभी सोचा इसी से ही काम चला लेती हूँ। थोड़ा सा उसके साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा इसको। मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, मिक्सी में पीस देते हैं, फिर भी छानना पड़ता है। ईजी होता है शायद मिक्सी में पीसना। और यहाँ पे इसको कढ़ाई में डालना है। तश्वी ने गैस ऑन कर दिया था, कढ़ाई गर्म हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इसको मैंने डाला कढ़ाई में। और इसके बाद से बाकी के काम भी, डिनर भी बनाना है। और जब तक बाकी के काम होंगे मैं रहूँगी रसोई में, और चटनी भी बन जाएगी, क्योंकि बाद में ये बॉयल होने लगती है, तो कढ़ाई से गिरे नहीं वो देखना पड़ता है।
आज गुड़ के लिए भी मैंने जो है ना वो गलत चाकू ले लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है यार। इसके लिए हमेशा होता है कि जब हम कुछ काम करें ना तो मन को शांत, मन वैसे शांत है, इतना विचलित भी नहीं है, लेकिन हाँ एक ये है ना कि जब आप बेटियों की माँ होते हैं ना तो बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने इसमें मिला दिया है गुड़। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ बॉयल होंगी और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। मसाले जो है मेरे पास वो पिसे हुए हैं बट थोड़े से मोटे हैं, तो मैंने लगाई ट्रिक और उनको छन्नी में लेके डायरेक्ट कढ़ाई में छान दी। ईजी हो गया, अलग से पीसना नहीं पड़ा। तशवी उधर हॉल में अपना गेम खेल रही है। यार बेटियां जब घर में होती हैं ना तो अलग ही रौनक होती है। और मैं जो बात कर रही थी महिलाओं की, जब आप ना बेटियों की माँ होते हैं तो जो सुरक्षा की बात आती है ना वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं चिंतित नहीं, अलर्ट रहना पड़ता है यार। बच्चों को हम कितना भी सिखाएं, अच्छा बनाएं, मतलब अगर आज का जो केस जो अभी चल रहा है वो देखें तो पता नहीं, हम उन पहलुओं को नहीं जानते हैं, लेकिन जब छोटी बच्चियों के साथ कुछ हो जाता है, किसी ऐसे के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ हो जाता है और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि क्या है ये। और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर बेटियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें कन्या पूजन से उसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन उसी भारत में किसी समय बेटियों को कुछ भी नहीं समझा जाता है। और पता है, हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते रहते हैं, बेटियों को समझाते रहते हैं तुमको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे किसी से बात नहीं करनी है, अपने आप को ऐसे रखना है। लेकिन क्या बेटों को भी यही समझाते हैं क्या? एक्चुअली जो चीज़ है ना वो है मानसिकता की। सबसे बढ़कर समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बेटियों को हम कितना भी पढ़ा लिखा लें, कितना भी समझदार बना लें, लेकिन जो हमारा समाज है ना, जब तक उसमें हर चीज़ के बारे में, हर बात को अच्छे से नहीं बताया जाएगा, समाज क्या, परिवार में भी, मतलब महिलाओं की प्रतिष्ठा का वास्तविक जो है ना, वास्तविकता जो है, उनका सम्मान, वो पढ़ी लिखी हैं, वो सशक्त हैं, वो बोलते हैं ना आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ट्रेंड नहीं है, ज़रूरत है, हमारी घर की, परिवार की, समाज की, सब चीज़ की ज़रूरत है। सबको काम करना है, सबको अपने घर को संवारना है, एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन उन सब के साथ साथ जो मानसिकता है वो भी चेंज करनी है। अब बोलेंगे समाज तो सुधरा हुआ है, कहाँ सुधरा हुआ है? कौन सा वर्ग आप देख रहे हैं? कहाँ नहीं घटनाएं हो रही हैं? सिर्फ रेप की बात नहीं होती है, बहुत तरह की हिंसाएं होती हैं महिलाओं के साथ, जो कि आती ही नहीं है सामने, और आती भी हैं तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो भी तो एक समाज का हिस्सा ही है। और इस पे तो फिर वही हो जाता है कि जब हम अपने साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी उन पे अंकुश लगा पाएंगे। और पता है, सरकार को दोष देते रहते हैं लोग, सरकार की गलतियां निकालते हैं, पक्ष विपक्ष सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस समाज में सरकार से ज़्यादा संस्कार प्रभावी है। संस्कार, परिवार में अच्छे संस्कार देकर, बोलते ना, इस टाइप के अधिक अपराधों को रोका जा सकता है। मतलब इतने जघन्य अपराध, जब आप नशे में धुत व्यक्ति बिना शुद्ध बुद्ध के ऐसी खौफनाक कदम उठा लेता है जिसकी आशंका खुद को भी नहीं होती है कि वो सामने वाला ना ऐसा कर सकता है, उसके किसी के जीवन को ख़त्म कर सकता है, और उसके साथ ही साथ अपने जीवन को भी वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म कर ही रहा है। ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है यार? मैं बोलूँ जो सरकार का काम है ना, बड़ा सरकार जो कर सकती है, सरकार पूरे देश में जितने भी नशीली चीज़ें हैं उन पे बैन लगाना, पूरे देश के अंदर, वो है सरकार के हाथ में। लेकिन सरकार वो नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी सरकार, पता है, क्योंकि उससे उनको टैक्स मिलता है, उससे उनको बेनिफिट होता है। वो नहीं सोचेंगे घर में लड़कियों के बारे में, वो आपका काम है सोचना, आपके परिवार का। मेरा खाना भी बन गया है और आप भी गर्मा गर्म खाने का स्वाद लीजिए और सोचिएगा ज़रूर
इन सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे। उधर चटनी भी रेडी है, सुबह तक ठंडी हो जाएगी और उसके साथ ही साथ करी पत्ते को ना यहाँ से हम ऐसे निकाल लेते हैं ऐसे। तो एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ इन करी पत्तों को सुखा के रखने के लिए। है धनिया पत्ते को निकाल, और फिर इन पत्तियों को हम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और हार्डली 1 मिनट ही लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बेस्ट पार्ट जो है ना, ये पत्तियाँ 1 महीने तक फ्रेश भी रहती हैं। आप कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इन सब का ये कलर चेंज हो रहा है, थोड़ी देर में ये बहुत ही चेंज हो जाएगा। थोड़ी पत्तियों को मैंने गैस पे रखी है ऐसे सूखने के लिए, थोड़ी को मैं माइक्रोवेव के अंदर डालती हूँ। यहाँ पर लगा दूंगी मैं टाइमर, कितनी देर का लगा दूँ, 1। तो ये 1 मिनट का टाइमर। ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। थोड़ा तवा गरम है, बट आप इनको ऐसे क्रश कर सकते हैं। बहुत टाइम तक ऐसे करी पत्ते को सूखा करके रख सकते हैं। और ये आवाज़ कितना मज़ा आता ना। बचपन में जब हम कहीं जाते थे बगीचे में और सूखी पत्तियों पे चलते थे तो बड़ा मज़ा आता था उनको ऐसे करके चलना, जहाँ से आवाज़ें निकले। तो गरम तवे पे हाथ ऐसे से कर रही हूँ, इतना गरम नहीं है लेकिन फिर भी गरम है। तो ये हो गया। अब इनको हम स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली पत्तियाँ ऐसे हो गई हैं, इनको निकाल बहुत गर्म है। बस बंद कर दो। और जब अच्छे से ठंडे हो जाए तो इनको आप स्टोर करके रखिए और किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, सब्जी में, चटनी में, फ्रेश रहती हैं। सो गाइस, फाइनली हो गया हमारा डिनर और आप यहाँ पर देख सकते हैं चटनी भी सेटल हो गई है, पूरी तरह से नहीं ठंडी हुई है, थोड़ी ठंडी हो गई है। और अभी इसको अच्छे से ठंडे होने दूंगी, फिर मैं बॉटल में इसको भर के रख दूंगी। और बच्चे तो ये बोल रहे कि मम्मा आधी चटनी गायब हो गई। आधी चटनी गायब नहीं हो गई, वो पानी क्या होता है थिक हो जाता है और ये गाढ़ी हो जाती है। कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आई है। उसके साथ ही साथ क्राफ्ट के भी कुछ काम चलते रहते हैं। मैंने बनाया है बहुत सुंदर सा एक डेकोर, होम डेकोर जो पीस होता है वो इस बलून की हेल्प से। तो आप दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे जाके वो भी देख सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक सवाल, कैसे करें बेटियों की सुरक्षा?